नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आइए हम उत्तर रामचरितम के अंतर्गत 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 7 श्लोकों को पढ़ाया है। उत्तर रामचरितम नामक नाटक के हमने तृतीय अंक छाया अंक को प्रारंभ किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सोचा कि उसको श्लोकशः हम अध्ययन कर लेते हैं परीक्षा आने तक। तो हमने उसका प्रारंभ किया है, जो परीक्षा आने तक पूर्ण भी हो जाएगा। तो संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर अन्य वीडियो भी उपलब्ध हैं, आप सभी वहां पर जाकर के देख लें और सदस्यता को अवश्य ग्रहण करें, अर्थात सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए हम 8वें श्लोक के संदर्भ, प्रसंग इत्यादि व्याख्या को बहुत ही अच्छी तरीके से छंद सहित हम जानेंगे। तो इससे पूर्व हम थोड़ा प्रसंग जान लेते हैं। तो प्रसंग यह चल रहा है, जो देवी सीता है वह नदी विशेषा तमसा से वार्तालाप कर रही है। तो तमसा उन्हें भगवान राम के बारे में बता रही है कि जो भगवान राम है वह पंचवटी में आ रहे हैं। तो जैसे ही वह उनकी बातों को सुनती है तो वह वहां अपने पूर्व समय, जब उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता ने पूर्व में वहां पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर समय व्यतीत किया था और विभिन्न आनंदों को प्राप्त किया था अपने प्रियतम भगवान श्री राम के साथ, तो वहां की यादों को दर्शाती है कि कैसे कैसे हम किस प्रकार रहते थे। तो वहां के स्थानों को वह देख रही है बहुत समय बाद। तो मित्रों, स्वाभाविक है, हम यदि कोई पूर्व समय को याद करें, दोबारा हमें वह याद आ जाए, तो स्वाभाविक है उससे हमें प्रेम हो जाता है और उसके विषय में हम पुरानी चर्चाओं को करते हैं कि ऐसा था वैसा था। तो ऐसा ही कुछ इस श्लोक में सीता जी बताती हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। मित्रों, इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है। तो वसंत तिल का छंद किस प्रकार पढ़ा जाता है आप सभी जानते होंगे, तो हम भी इसका उच्चारण करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। वसंत तिल का छंद है, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे, यानि प्रिया सहचराश्चिरमधिवात्सं, यानि प्रिया सहचराश्चिरमधिवात्सं, एतानि तानि बहुनिर्झरकन्दराणि, एतानि तानि बहुनिर्झरकन्दराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि, गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। इस प्रकार वह बताती हैं, कहती हैं कि गोदावरी परिसरस्य गिरेस तटानी, यह तट हैं। यह कहाँ के तट हैं? गोदावरी परिसर के पर्वत के तट हैं। ठीक है, तो गोदावरी परिसर है, वहां पर कहने का मतलब गोदावरी नदी का स्थान विशेष है। तो गोदावरी परिसरस्य, गोदावरी परिसर के, और जो वहां पर पर्वत है उस पर्वत के तटानी संति, यहाँ पर इस गोदावरी परिसर के और उसमें उसके साथ में जो पर्वत है उसके तट हैं, ऐसा वह वहां पर बताती है। तो वो जो उस गोदावरी नदी के तट हैं वो कैसे हैं, वहां पर हमने क्या किया था वह बताता है। यत्र, जहां पर, उन तटों पर, यानी तस्मिन तटेषु, यत्र, जहां पर, यत्र, जहां, द्रुमा अपि मृगा अपि मे बंधवो, जहां पर यत्र द्रुमाः सन्ति, जहां पर द्रुम है, वृक्ष भी हैं, और मृगा अपि हैं, मृग भी हैं विभिन्न प्रकार के, जो हिरण हैं, और मे बंधवः अपि सन्ति, मेरे वहां पर बंधु लोग भी हैं। क्योंकि जब वह वन में रहते थे तो देवी सीता प्राकृतिक प्रेमी थी, तो वृक्षों की सेवा करती थी, मृगों की सेवा करती थी। तो वही उनके क्या बन गए थे? मित्र बन गए थे, बंधु बन गए थे। उन्हीं को बोलती बंधवः सन्ति ते। तो उनके बंधु कौन कौन है? द्रुमाः मृगाः च,
वृक्ष भी है और मृग भी है, वो उसके क्या है, मे बंधव, वो मेरे बंधु हैं। ठीक है, यानी जिनको, ठीक है, जिनको, जो मेरे बंधव में बंधवा संति, यानी जिनको, जिन बंधवों को, यानी, ठीक है, यानी प्रिया सहचर चिरम, प्रिया सहचर, प्रिया के साथ रहने वाला जो है उसको कहेंगे प्रिया सहचर। प्रिया सह चरति यह सह प्रिया सहचर, प्रिया के साथ जो विचरण कर रहा है, रह रहा है, तो प्रिया सहचर यानी जिनको, जिन पर प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम, जिन पर प्रिया के साथ निवास करने वाला व्यक्ति यानी कि भगवान श्री राम चिरम लंबे समय तक अध्यवात्सम निवास किया, जिन पर प्रिया के साथ रहने वाले व्यक्ति ने लंबे समय तक, चिरम लंबे समय तक अध्यवात्सम, अध्यवात्सम माने निवास किया। कहां पर? यत्र में बंधवः मृगा द्रुमाः इत्यादयः सन्ति तानि, यानी जिन पर प्रिया के साथ रहते हुए भगवान श्री राम ने चिरकाल तक, चिरम अध्यवात्सम, अध्यवात्सम माने निवास किया। ठीक है, भूतकाल लकार का है। और फिर और बोलती है, और भी एक विषय वहां क्या क्या है वो भी बताती हैं। कहती हैं कि एतानि तानि बहु निर्झर कंदराणी, कहते हैं यह वही है, एतानि, ये तानि माने वही, तानि भूतकाल को बता रही है ना कि यह वही है जो पूर्व में मैंने देखे थे। एतानि तानि, यह वही है, बहु निर्झर और कंदराणी संति, बहु निर्झर है, बहु माने बहुत सारे, निर्झर माने झरने हैं, और क्या है, कंदराणी, कंदराएं हैं, गुफाएं हैं। ठीक है, ये वही कंदराएं हैं, यानी जिनको, जिन पर प्रिया के साथ रहते हुए भगवान श्री राम ने चिरम लंबे समय तक निवास किया था। और क्या है वहां पर? गोदावरी परिसर से गिरेश तटानी, गोदावरी परिवार के, गोदावरी परिसर के और पर्वत के वहां पर तट विद्यमान हैं। तो क्या क्या है? बहुझर, बहु निर्झर कंदराणि संति, गोदावरी परिसर से गिरेश तटानि संति, और यत्र द्रुमः अपि मृगा अपि बंधवो में संति, यानी जिनको, जिन पर प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम, जिन पर, जिनके साथ रहते हुए भगवान श्री राम ने लंबे समय तक निवास किया, वहां की स्थानों को, वहां के स्थान विशेषों को स्मरण करती हुई देवी सीता इस श्लोक के माध्यम से बता रही है। तो मित्रों, जो छाया अंक है वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और जिसका प्रवेश हो ही रहा है। अब अगले से जितने भी अब आगे श्लोक आते जाएंगे उतने महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि अभी अंक प्रारंभ हुआ है अभी, और सीता का कथन है, ध्यान रखें, अभी 8वां ही श्लोक हो रखा है। तो अभी आगे को और भी सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे, और वह राम जी और सीता के एक आश्चर्यजनक व्यवहार को दिखाएंगे। राम और सीता आपस में एक दूसरे को देखते नहीं हैं, फिर भी वो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। इसीलिए, अर्थात कहने का मतलब राम और सीता का जहां पर छाया के रूप में मेलन होता है, छाया के रूप में एक दूसरे से वह मिलते हैं, इसलिए उस अंक का नाम छाया पड़ा है। तो देखेंगे वह किस प्रकार से हम उन श्लोकों के माध्यम से, उस प्रसंग के माध्यम से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छी प्रकार से श्लोक को पढ़ें, भावार्थ को जानें, यदि कहीं पर कोई त्रुटि हो हमसे पूछें और हमें बताएं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृत।